Hello, dear and near students. I am back with a new topic, and that is intermolecular attractive forces. A basic and important topic. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कि मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग हमारा होगा इंटरमालिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, बैनुल मालिक्यूली क़ुव्वतें, मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस मौजूद होते हैं, शॉर्टकट इसको IMAF भी लिख सकते हैं, इंटरमालिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। नाम से जाहिर है, इंटर दरमियान, मालिकुलर मालिक्यूल के, अट्रैक्टिव फोर्सेस क़ुव्वत कशिश। लिक्विड मालिक्यूल्स या एनी टाइप ऑफ मालिक्यूल्स के दरमियान जो क़ुव्वत कशिश होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, तो उनको इंटरमालिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो एक बेसिक टॉपिक है, वीडियो पूरी देखना। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन करते हैं। जो दो डिफिनीशंस है, जो भी आपको आसान हो उन्हें याद कर लेना। नंबर 1, फोर्सेस विच होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर। वो क़ुव्वत कशिश जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ नज़दीक रखते हैं, बाइंड्स करते हैं, बांधते हैं या कीप टुगेदर रखते हैं, तो उन फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का नाम देते हैं। अगेन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड, विच बाइंड, विच कीप मॉलिक्यूल्स टुगेदर। वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल को जोड़े रखते हैं, बांधे रखते हैं, नजदीक रखते हैं, उन फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं। इसके अलावा एक और डिफिनीशन भी है, दूसरा, फोर्सेस विच ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर एंड गिव देम स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को क्लोज टुगेदर नजदीक रखते हैं और वो लिक्विड को एक स्पेसिफिक मखसूस फिजिकल प्रॉपर्टीज देते हैं, जिनकी वजह से लिक्विड्स की या एनी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे प्रॉपर्टीज जो दूसरे कंपाउंड्स में नहीं होती, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते, तो वो प्रॉपर्टीज में उनमें नहीं होती। इसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, अगर ये फोर्सेस स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, अगर सॉलिड है, लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। अगर स्ट्रांगर है ये फोर्सेस तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, उस लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर दरकार होगी ताकि इन स्ट्रांग फोर्सेस को ब्रेक कर सके। तो ये दो डिफिनीशन हो गई। अब आते हैं टाइप्स की तरफ कि टाइप्स कितने हैं इनके। तो सबसे पहले 3 टाइप्स है। एक है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दूसरी किस्म के है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और तीसरा किस्म है लंदन फोर्सेस। आपकी बुक में ये दो दिए गए हैं, तो इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। There are 3 main types of intermolecular attractive forces, and these are dipole-dipole forces, hydrogen bonding, and London dispersion forces are simply London forces. तो स्टूडेंट्स, पहले वाली की तरफ आते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल, तो सबसे पहले हमने समझना है कि व्हाट इज अ डाइपोल। व्हाट इज अ डाइपोल? A molecule having two oppositely charged ends. A molecule having partial negative charge on more electronegative atom and partial positive charge on less electronegative atom is called a dipole. Di means two, pole means oppositely charged ends. इसको डाइपोल कहते हैं। इसको डाइपोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं।
वो मालिक्यूल जिनके दो अपोजिटली चार्ज एंड्स होते हैं उनको पोलर मालिक्यूल, डाइपोलर मालिक्यूल और सिंपल डाइपोल कहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन टू डिफरेंट एटम, दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, जिनकी पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दूसरी की कम है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 4 है और हाइड्रोजन की कम है 2.1 है। तो फ्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनी जोड़ा इसकी न्यूक्लियस की नजदीक आ जाएगा। एज अ रिजल्ट इस पर थोड़ा सा मनफी चार्ज क्रिएट होगा और इस पर थोड़ा सा मस्बत चार्ज क्रिएट होगा, जो कि हमने पोलर बॉन्ड में डिटेल से ये पढ़े है। इससे पहले वाली वीडियो मौजूद है इस चैप्टर का। इस तरह इस मॉलिक्यूल्स में भी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, इसको पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं और डाइपोलर भी कहते हैं। अब डिफिनीशन हम कैसे करेंगे? ऐसे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एटम, ये जनरल डिफिनीशन है। पार्शियल पॉजिटिव एटम मींस एनी वन पार्शियल पॉजिटिव एटम। यहां पर हाइड्रोजन है लेकिन दूसरा भी पार्शियल पॉजिटिव एटम हो सकता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between partial positive atom of one molecule and the partial negative atom of another nearby neighboring or adjacent molecule is known as dipole-dipole force, or simply it is a dipole, it is also a dipole, ये भी एक डाइपोल है और ये इसके दरमियान एक अट्रैक्शन है, क़ुव्वत कशिश है, तो इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये है डाइपोल, ये भी है डाइपोल, तो दो दफा डाइपोल हो गया और ये इनके दरमियान एक फोर्स है। ये चूंकि वीक फोर्सेस होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में कमजोर होते हैं, सो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ये एक लाइन है लेकिन डॉट से बना है और ये डॉट हमें वीकनेस बताता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ये कमजोर है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 है और हाइड्रोजन की 2.1 है और इस तरह यहां भी है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है, इट विल ड्रॉ, इट विल अट्रैक्ट दिस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, जुज़वी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा, पूरा नेगेटिव नहीं। पूरा नेगेटिव चार्ज जब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन को एटम जज़ब कर लेता है। यहां पर भी ये पोल्स बनेंगे, तो ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है और ये इसके दरमियान फोर्स है। दिस इज डाइपोल, दिस इज डाइपोल एंड दिस वन इज द फोर्स। एंड बाय डेफिनेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ द नियरेस्ट, नजदीक, एडजेसेंट, मुल्हिका, नेबरिंग, हमसाया मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो यह डिफिनेशन भी मौजूद है। डाइपोल डाइपोल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव एटम है, ये वाला है एक मॉलिक्यूल का, एंड द पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, और ये पार्शियल नेगेटिव एटम दूसरी मॉलिक्यूल का है। यहां पर ये है, यहां पर ये होगा, यहां पर ये होगा। इसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इस तरह एक लाइन खींचा जाता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान। अब एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं और वो ये है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, यहां पर डिफरेंस है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ऊपर पार्शियल नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस तरह इस मॉलिक्यूल में भी ये होगा। तो इट इज अ डाइपोल, दिस इज अनदर डाइपोल एंड दिस वन इज द फोर्स बिटवीन देम।
जिसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। डिफरेंस तो है, चार्ज निगेटिव आता है थोड़ा या ज्यादा, लेकिन पार्शियल निगेटिव चार्ज ही कहलाएगा, और ये सिचुएशन यहां पर भी क्रिएट होगी। तो ये एक डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल है, तो दिस इज डाइपोल डाइपोल एंड दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन देम, सो इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो ये बॉन्ड भी पोलर होगा और ये वाला बॉन्ड भी पोलर हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन से इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये सिचुएशन यहां पर भी क्रिएट होगा। अब ये डाइपोल है, एक पोल पॉजिटिव एक काउंट होता है और ये नेगेटिव पोल है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल, एंड द पार्शियल नेगेटिव एटम जो ऑक्सीजन है ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये एग्जांपल्स हो गए डाइपोल डाइपोल फोर्स के। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आया ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस सारे एक जैसे स्ट्रांग होते हैं या इसमें डिफरेंस होती है? तो डिफरेंस होती है, इसकी स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती, कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, दरमियाना कुछ वीक होते हैं। इसकी रीजन क्या है? द मेन रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम ज्यादा होता है, उतना ही ये फोर्स स्ट्रांग होता है। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप कैलकुलेट कर ले तो फ्लोरीन की 4 है, इसकी 2.1 है, 4 से 2.1 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, डिफरेंस आएगा 1.9। यहां पर डिफरेंस ये आएगा 0.9। इससे ये वाला मनफी करे तो ये आएगा 0.7, इससे ये मनफी करे 2.5 से 2.1 तो ये 0.4 आएगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो ये फोर्स वीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ये फोर्स स्ट्रांग है, और इस तरह ये फोर्स स्ट्रांग होते चले जाएंगे। आपकी आसानी की खातिर मैं कुछ ऐसा करता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वीक होंगे। यहां पर ये डिफरेंस ज्यादा है, मतलब 2.5 से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाइड्रोजन तो सारों में कॉमन है, तो यहां पर स्ट्रांग पोल्स क्रिएट होंगी। स्ट्रांग के लिए मैं 2 दफा लिखता हूं। 3 वैल्यू 2.8 2.5 दोनों से ज्यादा है तो ये पोल और स्ट्रांग होंगे, 3 टाइम्स में लिखता हूं। और ये वैल्यू 4 इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी, तो ये मैं लिखता हूं 4 टाइम्स आपकी आसानी की खातिर, वरना 4 टाइम्स नहीं लिखती बुक्स में। तो अब कूलम्स बाबा कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। क्या मतलब है? मतलब उसका ये है कि अगर +1 -1 है तो अट्रैक्शन वीक होगा, +2 -2 है अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, +3 -3 है तो अट्रैक्शन और ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये सिचुएशन यहां पर भी क्रिएट करे आप, तो आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। ये 3 टाइम्स लिख के, ये 2 टाइम्स लिख के, और ये 1 टाइम। अब यहां देखिए, यहां पर ये अट्रैक्शन ये वाला ये कम वीक है, +1 कंसिडर कर ले, +1 नहीं है, +1 का कुछ हिस्सा है, +1 -1 वीक है, +2 -2 स्ट्रांग है, +3 -3 और स्ट्रांग होगा, और +4 और -4 और ज्यादा मजबूत होगा। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसका ऑर्डर लिख ले तो ये फोर्सेस हाइड्रोजन फ्लोराइड में स्ट्रॉन्गेस्ट है, देन HCl which are stronger than HBr which are stronger than HI। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जब राइट पे हम जाते हैं तो ये फोर्सेस डिक्रीज होते हैं। यहां पर भी ऐसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काउंट कर ले 3.5 से 2.1 तो ये आता है 1.4, तो ये भी एक स्ट्रांग फोर्स है।
तो ये था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एग्जांपल और उनकी स्ट्रेंथ की वजूहात। अब आते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। इन फोर्सेस का डेली लाइफ से क्या ताल्लुक है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी यूजेस क्या है। तो सबसे पहले वाला ये है कि पेंट्स, रंग एंड डाइज। डाइज वो सॉलिड मटेरियल होते हैं जो कलर्ड होते हैं। जब इसको हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और उसका पेस्ट बनता है, सोल्यूशन बनता है, उसको पेंट्स कहते हैं। आर यूज टू प्रोटेक्ट सॉलिड सरफेसेस। हम सॉलिड सरफेसेस की हिफाजत के लिए पेंट चढ़ाते हैं उसके ऊपर। जैसे कि गेट से, लोहे के गेट है, इस तरह खिड़कियां है, उसको जंग लगता है तो उसके ऊपर हम रंग चढ़ाते हैं, उसको छुपाते हैं उन मटेरियल को, सॉलिड सरफेस को। तो ये पेंट उससे चिपक जाते हैं। तो ये पेंट जिन अज्जा का बना है, जिन मालिक्यूल का बना है, उसमें ये फोर्सेस मौजूद होते हैं जो सॉलिड सरफेस और रंग के दरमियान मौजूद होते हैं और चिपकते हैं ये। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल रीजन्स। रीजन्स आर, यहां पर मैंने लिखा है, रीजन्स आर एडहेसिव्स, चिमटने वाली अशिया। एडहेजन चिमटने को कहते हैं। दैट फॉर्म बॉन्ड आर लिंकेज विद द मटेरियल्स टू बी बॉन्डेड टुगेदर। जिन मटेरियल को हमने एक जगह जोड़े रखना है, जैसे कि मेटल सरफेस एंड पेंट को हमने एक तरीके से जोड़े रखना है ताकि ये रंग वापस इससे उतर न जाए। तो यहां पर एडहेसिव का इस्तेमाल होता है, चिमटने वाली अशिया है। ठीक है, इसको रीजन्स बोलते हैं। ये नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल में आप दियार, चीड़, जो कि नख्तर भी कामन जबान में बोलते हैं इसको, इसके बॉडी के ऊपर एक चिमटने वाली चीज होती है। इस तरह आड़ू, जिसको हम शफ्तालू भी कहते हैं, उसके पेड़ पर भी ये होता है। खुबानी के पौधे के पेड़ के ऊपर भी ये होता है। ये नेचुरल होते हैं। जिस तरह च्युइंगम एक स्टिकी मटेरियल है, सरेश है, बॉन्ड है, जिसको हम आम अल्फाज में समत बॉन्ड कहते हैं, जो कारपेट को फर्श के साथ जोड़े रखता है। तो ये सारी चीजें ये रीजन्स कहलाते हैं, एडहेसिव्स है। तो रीजन्स आर यूज्ड टू कोट, तह चढ़ाना, मटेरियल्स, किसी मटेरियल के सरफेस के ऊपर, दैट गिव टफनेस, और वह कोट उसको सख्ती देता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, एंड एडहेजन, और उसको एडहेजन या वो चिमटते हैं कारपेट को फर्श के साथ चिमटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें एग्जांपल्स में, तो डैम्स, ब्रिजेस, फ्लोर्स, फर्श, ट्रेन्स, बसेस एंड कार्स आर पेंटेड विद रीजन्स। इसको रीजन से पेंट किया जाता है तो पेंट आसानी से पर उतरता नहीं। इसमें ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, पोलैरिटी होती है, और वो चिमट जाते हैं। बस बॉडीज, ट्रेन बॉडीज, या ब्रिजेस, या एनी वन मटीरियल आप ले सकते हैं। तो ये था इसका इंपॉर्टेंस। जो चीजें चिमटते हैं उसमें ये फोर्सेस होती है। अब the nature of these linkages or bonds are usually attractive forces। बुनियादी तौर पर ये जो हम पेंट का तह चढ़ाते हैं, कारपेट चिपकाते हैं फर्श के साथ, बसेस की बॉडीज, कार की बॉडीज, ब्रिजेस, या आयरन के सरफेस पर हम पेंट चढ़ाते हैं, तो ये इसके दरमियान बुनियादी रीजन ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला पहलू जिसको हम बोलते थे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे की जानिब जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ दोबारा आता हूं। स्टूडेंट्स, दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप देखें तो नेम में हाइड्रोजन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, किस तरह हम डिफाइन करते हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन स्पेसिफाई है। एक डिफरेंस याद रखना, डाइपोल डाइपोल फोर्स में हमने ये कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी वन पार्शियल पॉजिटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एनी वन पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अब यहां पर स्पेसिफिक है, देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन स्पेसिफाई किया गया है। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, डाइपोल में ये था कि पार्शियल पॉजिटिव एटम था, अब यहां पर पार्शियल पॉजिटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एटम, लेकिन यहां पर भी स्पेसिफिकेशन है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन of the nearby adjacent or neighboring molecule is known as hydrogen bonding. डाइपोल फोर्स में ये मुख्तस नहीं था, एनी वन पार्शियल पॉजिटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एनी वन पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यहां पर स्पेसिफिक है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ऑफ द अदर एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। इसके दरमियान जो फोर्स होगा उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट, असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स। ये डाइपोल फोर्स का एक किस्म है, लेकिन उससे स्ट्रॉन्गर है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल फोर्स। आते हैं एग्जांपल की तरफ और एक शर्त की तरफ, कंडीशन की तरफ। कंडीशन ये है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी प्रेजेंट इन दोज मॉलिक्यूल्स where hydrogen atom is directly bonded or attached to nitrogen, oxygen and fluorine। जब हाइड्रोजन डायरेक्टली इन तीनों एटम में से एक को अटैच होगा तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आप उसे डाइपोल फोर्स भी कहते हैं, लेकिन इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स और ये उससे स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ये एटम क्यों पार्शियल नेगेटिव ये लिए गए हैं, मुख्तस किए गए हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास है ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। इसको आप सब ग्रुप 5A, 6A और 7A भी बोल सकते हैं। ये एटम्स टॉपर है और आपने पीरियोडिक टेबल में डिटेल से पढ़ा है कि ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो ये टॉपर है, इसके साइज छोटे हैं और जितना साइज छोटा होता है उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इनके अपने अपने ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये स्ट्रांगली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरे एटम पर भी ज्यादा आएगा। तो स्ट्रांग पोल्स यहां पर क्रिएट होते हैं। तो दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ इसका बॉन्ड भी, इसका अट्रैक्शन भी स्ट्रांगर होगा। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ये इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए, दीज आर प्रेजेंट इन दोज मॉलिक्यूल वेयर हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन वाली मिसाल ले ले, यहां पर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है। ये एग्जाम्पल एक हो गया, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन को। अब ऑक्सीजन को, तो यहां पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन को इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला एग्जांपल। यहां पर फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है फ्लोरीन एटम को, ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन आर, इसको हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो उस पर क्रिएट होगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा है, 4 है, ये 3.5 है, ये 3 है, तो ये पोल्स क्रिएट होगी। तो एक्चुअली ये डाइपोल्स क्रिएट हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहां पर लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का, एंड द पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, एडजेसेंट मॉलिक्यूल, ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अब यहां पर भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ दिस अदर मॉलिक्यूल, जो नियरेस्ट है, एडजेसेंट है, नेबरिंग है, पड़ोसी है, ये डाइपोल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल and the partial negative fluorine of the neighboring molecule, this is also called hydrogen bonding।
अब इसके साथ मैं कंपेयर करता हूं इस एग्जांपल को, ये वाला, ये HCl वाला कंपेयर करता हूं। अब क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, जो डाइपोल डाइपोल फोर्स में हमने पढ़ा। जरा वीडियो को पीछे ले जाओ, वहां मिलेगा आपको डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब यहां पर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है। यहां पर तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, लेकिन ये न पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, न नाइट्रोजन है, न फ्लोरीन है। तो ये सिंपल डाइपोल फोर्स है। अगर यहां पर दूसरी मॉलिक्यूल का ये एटम आता है, एनी वन ऑफ दीज थ्री, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो इसका मतलब यह है कि आप इन एग्जांपल्स को डाइपोल फोर्स में लिख सकते हैं, लेकिन आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस एग्जांपल को नहीं लिख सकते। इसके अलावा और भी मिसालें हैं। अगर आप इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं C2H5 और OH, तो इस मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and the partial negative oxygen of this other molecule is known as hydrogen bonding. Hydrogen bonding. और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तकरीबन 20% वीकर है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। वो डाइपोल डाइपोल फोर्स 1% इफेक्टिव था एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, और ये 20% इफेक्टिव है। तो ये ज्यादा हो गया ना, स्ट्रांग हो गया इसके मुकाबले में। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। एक और अहम बात और ये है कि ये फोर्सेस जो है, एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैं आपको यहां पर वो डिटेल में लिखता हूं। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, उसी भी समझे। एक और बात, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। इसमें आपको एक और फोर्स नजर आएगा। ये एग्जांपल मैंने लिख दिया, ठीक है। वाटर का एग्जांपल ले लिया, यहां पर पार्शियलिटी है ये। अब एक फोर्स ये है, ये फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, और एक फोर्स ये है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है, जो इन दोनों को इंटैक्ट रखते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये फोर्स कहलाता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा, आप देखे समझे, इंट्रा है, एंटर नहीं है, इंट्रा है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स। और ये समझे, ये है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, या अट्रैक्शन भी लिख ले, अट्रैक्टिव फोर्स भी लिख ले। ये तो एक है इंट्रा, ये वर्डिंग है। एक है एंटर, फर्क है इसमें। इंट्रा मीन्स वेदन अंदर, और ये है एंटर दरमियान। एंटर दरमियान को कहते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन partial positive atom of one molecule and partial negative atom of another molecule is called intermolecular, बेनुल मॉलिक्यूल के दरमियान ये फोर्स है। लेकिन ये फोर्स विदिन द सेम मॉलिक्यूल बिटवीन एटम्स है, तो इसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। एक्चुअली क्या है? केमिकल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो फोर्स है वो इंट्रा है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो एंटर है। आपने सुना होगा इंजेक्शंस के नेम्स को, वो डब्बे के ऊपर लिखा होता है IM और IV। एक इंजेक्शन ऐसा होता है जो मसल्स में लगाते हैं, यहां पर लगाते हैं मसल्स में, इसको कहते हैं एंटर नहीं, इंट्रामस्कुलर, विद इन द मसल्स। और इसको कहते हैं IV, इंट्रावेन, विद इन द वेन के अंदर, वेन के अंदर जो इंजेक्शन लगाई जाती है। तो NIM, आप डब्बे को आप देख ले, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। अगर IM लिखा है तो मसल्स में लगा दे, अगर IV है तो फिर आपने लगाना है वेन के अंदर। अगर दोनों लिखी है, इसमें अब्लीक है या है, तो आप मसल में भी कर सकते हैं और वेन में भी कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी काम की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर यही मटेरियल आपको सेम टू सेम चाहिए तो नोट्स हमने लिखी है, प्रोफेसर साहिबान ने, मैंने तो केमिस्ट्री लिखी है, और ने दूसरी फिजिक्स, बायो, उर्दू, इंग्लिश सब कुछ लिखे है। अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से फॉर फेडरल एंड पंजाब, ये मार्केट में अवेलेबल है। उस हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के ऊपर एक बारकोड होगा। जब आपको मोबाइल के साथ वो स्कैन करेंगे उस कोड को, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले उसको रीड करना, अगर कोई मसला हो तो बारकोड को स्कैन करना, आपको वीडियो खुद ब खुद सामने आ जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।